खुदा करे मेरे अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। मैं एक माँ हूँ और मैं जो बातें करती हूँ अपनी माँ होने के हवाले से ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा रुतबा है जो अल्लाह ताला जब देता है तो फिर इंसान को कहीं और ही पहुंचा देता है। मेरी ये वीडियो पूरी देखिएगा और पता नहीं ये वीडियो मैं डालती भी हूँ कि नहीं, लेकिन मैं अपने दिल की कुछ बातें करना चाह रही थी। मैंने कहा चलें वीडियो बना लेती हूँ। बात यह है कि हम लोग बड़े ही बेहिस हो गए हैं। सही लफ्ज़ बेहिस है। अगर बेहिस नहीं है हमारे अंदर तो फिर हम कैसे मुसलमान हैं? दूसरों का दिल दुखाते हैं, बने फिरते हैं मुसलमान, नाम के मुसलमान हम रह गए हैं। कुरान से, इस्लाम से दूर दूर का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो बात मैं क्या करने लगी हूँ, बात ये है, तमहीद कुछ ज़्यादा हो गई कि मैं बताती रहती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी एयरफोर्स में थे, अगरचे वो फ्लाइंग में नहीं थे, इंजीनियर थे, और बेटा मेरा पायलट है शोरकोट में और फीकी बेस पे, और ये भी जहाज़ आ गया। मैं जहाज़ों की ही बातें करने लगी हूँ आज। हर तरह के जहाज़ होते हैं, कुछ मुसाफिरों को लेके जाते हैं, कुछ जंगी जहाज़ होते हैं। मुसाफिरों को ले जाना मुश्किल नहीं है, आराम से बैठे जहाज़ में, ट्रेनिंग ऑफ कोर्स हासिल की और उसके बाद चंद घंटे के लिए एक फ़्लाइट ले गए जिसमें आप आराम से खाना पीना भी कर सकते हैं, गर्मी सर्दी का भी कोई मसला नहीं होता, आराम से छुट्टी भी मिल जाती है और अच्छी लाइफ है, कंफर्टेबल लाइफ है। दूसरे मुल्कों की सैरें भी होती हैं और कोई आपको कुछ कहता भी नहीं है। लेकिन ये जो जंगी जहाज़ होते हैं, जो एयर फोर्स में होते हैं, जो बच्चे इसको चलाते हैं, हमारे प्यारे प्यारे बेटे, ठीक है ना, हमारे मियाँज़ बहुत लोगों के, तो ये बड़ा टफ़ काम होता है। रोज़ का रोज़ इम्तिहान होता है, रोज़ाना का, माँओं के लिए भी, बीवियों के लिए भी, जो भी साथ जुड़े हुए हैं, बहनें हो तो उनको भी परेशानी होती है। ये परेशानी तो है ना। असल में परसों रफ़ीकी बेस पे एक जहाज़ क्रैश हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह 2 पायलट्स थे जो बच गए, हस्पताल में हैं। अल्लाह ताला करेगा खैरियत रहेगी इंशाअल्लाह ताला आगे भी। तो मुझे वक्त पे तो खैर पता ही नहीं चला क्योंकि बताते भी नहीं हैं, और जब पता चला तो फिर बहुत दुआएं भी की, अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। ये एक झटका होता है और बड़ा शदीद झटका होता है जब किसी बेस पर ऐसा होता है। रिसालपुर में भी था जब ये ट्रेनिंग हासिल कर रहा था, उस ज़माने में भी जहाज़ क्रैश होते रहे। और जब इंसान चलाएगा, कोई भी काम करेगा दुनिया में, तो वहाँ पर आपको क्रैश मिलेंगे। ज़िंदगी ऐसी है, कभी कभी बिल्कुल ही क्रैश हो जाती है, कभी आप उसमें से बच जाते हैं और उस क्रैश का सदमा भी रहता है और आखिरी उम्र तक रहता है। तो जब पता चला तो फिर खैर दुआएं की, बताया अब्दुल्ला ने कि इस तरह हुआ है, दोनों बच गए हैं। सबसे पहले मैं ये पूछती होती हूँ कि पायलट्स बच गए हैं कि नहीं, तो वो बच गए। बात जो मैं यहाँ करना चाह रही हूँ, देखिए माँ के लिए बड़ी तकलीफ़ देह बात होती है। बाकी सारी जगहों पे तो चलो माँ छोड़ देती है, दूसरे मुल्क चले गए, दूसरी कोई और जॉब कर रहे हैं, लेकिन जब ये एयर फोर्स में गया था, मैं बहुत दफ़ा ये कहानी सुना चुकी हूँ कि किस तरह ये गया। अच्छा, वो कहानी मैं बाद में सुनाती हूँ। बाद में ये करना चाह रही हूँ कि मैंने कल देखा फेसबुक पे, परसों तो मुझे मसरूफ़ियत बहुत थी बच्चियों के साथ, तो मुझे तो पता ही नहीं चला, रात को देर से पता चला। कल फिर मैंने फेसबुक पे देखा कि एयर फोर्स के पायलट जब क्रैश हुए हैं तो उस वक्त उन्होंने तस्वीर खींची है, थोड़ी सी उनके पाँव नज़र आ रहे हैं, पता नहीं उनके भी हैं कि नहीं। तो लिखा हुआ है कि उसने सबसे पहले क्या बात पूछी होगी। अब ये कोई मजाक की बात है? हम बहैसियत कौम कितने ज़्यादा बेहिस हो चुके हैं कि जब वो पायलट नीचे गिरा होगा और जब उसकी आंख खुली होगी तो समझ उसको आई होगी, होश हवास बहाल हुए होंगे, तो उसने सबसे पहले क्या सवाल पूछा होगा? अच्छा जी, ये तो किसी ने डाल दिया अपने मज़े के लिए और अपने कमेंट्स के लिए। जी हाँ, जितने कमेंट्स मिलेंगे उतने आपको शायद पैसे ज़्यादा मिले। मैं तो ये काम पैसों के लिए करती नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं है। यूट्यूब पे आ रहे हैं कुछ ना कुछ, इस पे तो मुझे पता ही नहीं है, इन्होंने कई दफ़ा कहा है लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं है, मुझे ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, जो लोग पैसों के लिए करते हैं फिर वो कहीं तक भी जा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसने तो ये लिख के डाल दिया, ठीक है ना। शैतान ने उसके दिमाग में एक बात डाली कि चलो जी
ये हम लिख देते हैं, देखते हैं हमारे लोग क्या कहते हैं, हमारी कौम क्या कहती है। और फिर उस पर ऐसे ऐसे कमेंट्स आए थे कि मुझे बहुत अफसोस हुआ, दिल मेरा सचमुच इतना अफसरदा हो गया। मैंने कहा हम कैसे लोग हैं। अच्छे कमेंट्स भी थे और लोगों ने लिखा हुआ था कि आप ये कैसे कमेंट कर रहे हैं, ये तो हमें सहारा देते हैं, हमारे मुहाफिज हैं, अपनी ज़िंदगियों को मुश्किल में डाल के तो हमारे लिए ये उड़ते हैं, हम की बदौलत आराम से सो लेते हैं, सुकून से सो लेते हैं। तो बस यही बात करनी थी। मैंने कहा कि इस बात पे बात तो ज़रूर करूं। अभी ज़ैनब और वजी गए हैं, शोरकोट गए हुए हैं मिलने, उनसे मुझे भी कह रहे थे चलो, लेकिन मैं जा नहीं पाई क्योंकि यहाँ पर मेरी दूसरी बेटी है तो उसके कुछ काम है वो करने हैं आज। तो माएँ तो जो है ना वो फिर बढ़ जाती हैं, लेकिन सारे बच्चे उन्हें बहुत प्यारे होते हैं। तो मैं ये बात कह रही हूँ कि जब इसने जाना था और ये जाना चाहता था तो मैं नहीं चाहती थी कि जाएँ। मेरे 2 भाई पायलट हैं, एक एयरफोर्स में और एक आर्मी में, अब रिटायर हो गए हैं। तो बहुत से लोग हैं आर्मी एयरफोर्स में। देखिए, अगर आपने किसी के लिए तनकीद करनी है, आपको कोई बात पसंद नहीं है, तो उसका भी एक तरीका हो सकता है अच्छे अल्फाज में, कोई तमीज़ का मुजाहरा करके। नहीं तो कमेंट ना करें। किसी को जो है ना इतनी शदीद मुश्किल पेश आई, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी और आप ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, दैट्स नॉट फेयर। ज़िंदगी तो खैर फेयर है ही नहीं, ये तो तरबियत का शाखसाना है ना, आपकी कैसी तरबियत की गई है। ऑफ कोर्स जो लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं और उनके पास और कुछ करने को नहीं है, दे आर वेरी मच फारिग एंड फ्री। तो चलें जी, हम कमेंट कर देते हैं। कुछ लोगों का तो मशगला ही यही है कि कमेंट कर दें, है ना। वो बैठे ही इसलिए हैं और कोई काम तो है ही नहीं, हमने काम करने नहीं है, छोटा मोटा काम हमने करना नहीं है, बड़ा काम हमें मिल नहीं रहा, तो हम फारिग लोग हैं। तो जब हम फारिग हैं तो फिर हम फेसबुक पे आ जाते हैं और हम कमेंट्स करते हैं और फिर उस पर और लोग कमेंट्स करते हैं, है ना। तो ये हमारा जो है ना एक काम है। चलिए जी, ये भी आपका काम है, ठीक है जी, आप लोग खुश रहें। तो माँ के लिए बड़ी तकलीफ़ दह बात होती है। अब जैसे ये गया था तो मैं कहती थी कि ना जाए, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, ये तो बरहक बात है। लेकिन एक जो धड़का सा होता है वो हर वक्त माँ को लगा रहता है इस प्रोफेशन में। ज़ाहिर है बीवी को भी और उसको ख़ुद भी आसान काम नहीं है। यहाँ की तरबियत बहुत ज़्यादा टफ़ है, शदीद टफ़ है। यहाँ पर हर कोई सिलेक्ट नहीं हो सकता और उसके बाद बहुत ज़्यादा तरबियत है, वो भी बड़ी मुश्किल है और काफ़ी मुश्किल काम है। जब जहाज़ चलाते हैं, आप ऊपर जाते हैं, आपके जिस्म के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं। गर्मी में पसीनों पसीन हो जाते हैं, क्योंकि जब ऊपर जाता है जहाज़ तो उस वक्त एसी उसका ऑन नहीं होता टेक ऑफ के वक्त, बाद में हो जाता है। बहरहाल इतना मोटा इनका कवर ऑल होता है जिसको उन्होंने पहनना होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डाली हुई होती हैं। बहरहाल मुश्किल काम है। तो मैं नहीं चाहती थी, तो फिर एक दफ़ा मुझे कहने लगा कि आप हज पे जा रही हैं तो वहाँ पर जाकर आप दुआ करना। मैंने कहा कि बेटे मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला जो बेहतरी हो वो इसके लिए हो जाए। तो मुझे कहता है आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इसमें मेरे लिए बेहतरी डाल दे। तो मेरे साथ मेरी बड़ी प्यारी फ्रेंड थी, मैं कई दफ़ा जिक्र भी करती होती हूँ, हम सारे थे, एयरफोर्स के ही लोग थे। तो उसने कहा कि सीमी दुआ कर दे। जब मैंने काबा पे नज़र डाली तो पहली दुआ फिर मैंने कर दी। मैंने कहा अल्लाह ताला ये चाहता है तो अल्लाह आप इसके लिए आसानी कर दें और इसमें इसके लिए बेहतरी डाल दें। तो बस अल्लाह ताला ने फिर बेहतरी डाल दी होगी यकीनन और फिर वो सिलेक्ट हो गया। बात यह है कि हम लोग दूसरों के लिए सोचते नहीं हैं कि दूसरों पे इस वक्त क्या गुजरी होगी। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस इलाके में ये क्रैश हुआ है और होते रहते हैं तो वहाँ पर उस वक्त क्या हाल होता है। और आपको पता है कि फिर वो फ्लाइंग के बाद कहते हैं कि आप फ्लाइंग करें, आपने बैठना नहीं है, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। कभी भी ज़िंदगी में भी कोई क्रैश होता है, कोई परेशानी होती है तो ज़िंदगी को छोड़ नहीं देना होता। तो यहाँ भी यही होता है, अगर डर गए तो बस फिर तो डर गए, है ना। फिर इन्वेस्टिगेशंस भी होती हैं, सब कुछ होता है, चल रहा होता है मामला, तो सब कुछ तो पता नहीं चलता। तो बात यह है कि सारे जो फ़ौजी होते हैं, सारे जो फोर्सेस में होते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। अपनी माँओं के अकलौते बच्चे भी होते हैं। मेरा भी अकलौता है। जब ये सिलेक्ट हो रहा था और जब इसके चल रहा था, शुरुआत थी, तो मुझसे आके पूछते थे कि ये आपका अकेला बेटा है। मैंने कहा जी अकेला बेटा है। सोचते होंगे कि अकेला बेटा है, जा रहा है, पर ठीक है, शौक़ है,
माएँ भी दुआ करती हैं, माएँ तो हर लम्हा दुआ करती हैं, माँओं का तो काम ही दुआ करना है। तो आप लोग भी दुआ करें, इन सब के लिए दुआ करें। और अगर कोई अच्छा कमेंट नहीं कर सकते तो बराए मेहरबानी बुरा कमेंट तो ना करें ना। अल्लाह ताला आपसे पूछेगा नहीं कि किसी के लिए आपने बुरा सोचा, बुरी बात की, बुरा कमेंट दिया और इससे वो उसका दिल ख़राब हो गया। हमारी ऐसी माएँ परेशान हो जाती हैं, पल्पिटेशंस शुरू हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, शुगर वगैरह तो वैसे ही मौजूद होती है। तो हौसला देने की ज़रूरत होती है अपनी कौम को, अपने लोगों को, ठीक है ना। किसी बात को पकड़ के नहीं बैठ जाना चाहिए कि ये लोग ख़राब हैं, ये सारे ही एक जैसे हैं। सारे एक जैसे नहीं होते, कहीं भी सारे एक जैसे नहीं होते, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो बस फिर बस यही बात मैंने आपसे करनी थी कि दूसरों का दिल ना दुखाएं। और मुसलमान ऐसे नहीं होते, अच्छे कमेंट्स करते हैं, अच्छी बात करते हैं, दूसरों पे क्या गुजरी है, एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी ये होती है कि दूसरों के शूज़ में आप जब दूसरे का जूता पहनेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि इसका जूता काट रहा है कि नहीं काट रहा, वैसे तो नहीं पता चलता। तो इसी तरह उन पे क्या गुजर रही है, वो कितनी टफ़ लाइफ से गुजर रहे हैं, और अभी भी वो कितने टफ़ लाइफ से गुजर रहे हैं। वीकेंड्स नहीं उसको मिल रहा, ईद पे उसको छुट्टियां नहीं मिली, वो नहीं आया, मैं उससे नहीं मिली, मैं बाहर गई थी, मैं 3 महीने के बाद मैं आई हूँ, वो वीकेंड पे भी नहीं आ सका, अगर से आना चाहता था। तो ये जॉब्स आसान नहीं है, बहुत मुश्किल, बहुत टफ़ टाइम होता है। हमने जो अपने बेटे दिए हुए हैं, हमने बड़ी दुआओं के साथ उनको हवाले किया हुआ है कि हमारी कौम के कोई काम आ जाएं। ये लोग तो कोशिश कर रहे हैं ना, ये लोग तो अपना काम कर रहे हैं, हर कोई अपना काम कर रहा है, हर एक को अपना हिसाब देना है। इनको अपना हिसाब देना है, हम माओं को अपना हिसाब देना है, और आप लोगों को अपना हिसाब देना है कि आप क्या कर रहे हैं। बस यही बात मैंने करनी थी, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मुश्किल टाइम पे सबको एक साथ होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।